हेलो स्टूडेंट, आज हम यूट्यूब चैनल SKL स्टडी 82 के माध्यम से यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। यह टॉपिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मेरे साथ इस टॉपिक में बने रहें। इस टॉपिक की लैंग्वेज एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप इस लैंग्वेज को नोट भी कर सकते हैं। तो देखें, माना P1 और P2 या P1 और P2 धातु की दो समांतर प्लेटें हैं जो एक समान, ये जो मैं रेखाएं खींच रहा हूँ वो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित हैं। प्लेट दोनों किस में स्थित हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित हैं। दोनों ही प्लेटों को एक बैटरी से जोड़ा गया है। अब बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ लिख दें बैटरी। अब दोनों ही प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल d है। दोनों ही प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? a है। दोनों ही प्लेटों का क्षेत्रफल a है। अब देखें, जो प्लेटों के मध्य जो माध्यम है वो कैसा माध्यम है? परावैद्युतांक के माध्यम है। और प्लेट P1 पर प्लस Q आवेश और प्लेट P2 पर माइनस Q आवेश है। अब मेरे साथ इस क्वेश्चन में बने रहें। अब हमें क्या करना है? इन प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर, अब हमें ये बिंदु नहीं पता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मेरे साथ क्वेश्चन में बने रहें और नोट करें। प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखें, दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है E = सिग्मा बट्टे K एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पहले से ही पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। चूंकि में लिख दें पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बराबर Q/A। तो हम सिग्मा के स्थान पर क्या नोट कर सकते हैं? Q/A। तो यहाँ पर नोट कर दें Q/K एप्सिलॉन नॉट A। समीकरण बना दें 1। अब देखें यहाँ फिगर में दोनों ही प्लेटों के मध्य, अब हमें क्या देखना है? वैद्युत विभव। दोनों ही प्लेटों के मध्य वैद्युत विभव क्या है होता है, तो उसको नोट करें। दोनों ही प्लेटों के मध्य वैद्युत विभव, वैद्युत विभव देखें तो V = E/D। दोनों प्लेटों के मध्य विभव का फॉर्मूला क्या है? V = E/D। तो अब यहाँ से E का मान समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर रख दें। तो रखें Q/K एप्सिलॉन नॉट A इंटू में आ जाएगा D। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं QD/K एप्सिलॉन नॉट A। जब हमें V का मान ज्ञात हो जाए तो हम कर दें धारिता के सूत्र से। अब धारिता का सूत्र लगा दें। धारिता का सूत्र क्या होता है? देखें, C = Q/V। अब इस V के स्थान पर यहाँ से V का मान रख दें। तो रखें QD/K एप्सिलॉन नॉट A। अब देखें, Q से Q कट जाएगा, बचा उसको लिख दें, ये ऊपर पहुंच जाएगा K
एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे में डी, ये किसके बराबर है? सी के बराबर है। अब यहाँ देखें, यदि वायु या निर्वात हो, क्या हो? वायु या निर्वात हो तो के इक्वल टू क्या रखना है? 1 रखना है। तो देखें के स्थान पर क्या रख देंगे? 1, तो के हट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे में आ जाएगा डी, की इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी, और धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। थैंक यू।